लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गुप्तदान कैसे करें, आइए जानते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सकरात आने वाली है, उसी दिन से कई सारे नियम की भी शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म में सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और पुण्य करते हैं और इसी दिन किया गया दान पुण्य अनंत गुना फल आपको देता है। इस दिन किया जाने वाला गुप्त दान बहुत ही फलदायी होता है। दान ऐसा होना चाहिए कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दाएं हाथ ने क्या दान किया है। इसी तरह गुप्त रूप से किया गया दान आपको सुख समृद्धि से भर देता है। मकर संक्रांति को कहीं खिचड़ी, कहीं उत्तरायण आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन सारे देवी देवता उठ जाते हैं, देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति को 12 संक्रांत में से सबसे अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए इस दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। ये दिन सूर्य देवता को समर्पित है, इसलिए इस दिन जल्दी उठकर नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आसपास आपकी नदी या सरोवर नहीं है तो आप अपने घर में भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही जरूरी होता है। अर्घ्य देने वाले जल में भी थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिलाकर अर्घ्य दे, इससे सारे ग्रह मजबूत होते हैं, सारे संकट कट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए कुछ खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही दान पुण्य करना चाहिए, इससे आपको दान और पुण्य का फल नहीं मिलता है। इस दिन आपको खिचड़ी का सामान दान करना बहुत शुभ रहता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करती हैं तो बहुत ही बढ़िया है। खिचड़ी में जैसे उड़द की दाल हो गई, चावल हो गए, नमक, हल्दी आदि आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी को भी दान में कर सकते हैं। और बिना दक्षिणा के हमारा कोई भी दान संपूर्ण नहीं होता, तो इसलिए हमें दक्षिणा भी अवश्य ही देनी चाहिए। और अगर आप कोई भी चीज़ दान कर रहे हैं, जैसे मैं दीपक दान कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप 14 की संख्या में ही वो होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं, वो 14 की संख्या में होनी चाहिए। और आप गुप्त रूप से जो दान कर रहे हैं तो उसके लड्डू आपको इस तरह बनाना है। तिल ले लें और गुड़ को लपेट लें और उसके बीच में एक सिक्का, चाहे वो सिक्का 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, वो डाल करके फिर इसको आप लड्डू बना लें। और अगर आप पहली बार दान करने जा रही हैं 14 वस्तुओं की, तो आपको शुरुआत किससे करनी है? नारियल की गीट से या फिर श्रीफल से। और इसमें आप ब्लाउज का टुकड़ा, गुड़ और श्रृंगार का सामान डाल करके आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकती हैं। इससे आपके सुख समृद्धि बढ़ती है, आपके सुहाग में वृद्धि होती है। और आप जब भी सुहाग का सामान बांटें तो याद रखें ये सुहागिनों को ही आपको बांटना है। और इस दिन किया गया जो दान होता है ये महादान के बराबर होता है। मकर संक्रांति में 14 अंक का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन 14 चीज़ों का दान करना बहुत ही फलदायी होता है। संक्रांत में आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी दान करें, और अगर आपके सामर्थ्य है तो आप छोटे गरीब बच्चों को जो कि पतंग आदि नहीं खरीद सकते हैं, उनको भी आप पतंग आदि खरीद कर दे सकते हैं। और याद रखें कि इस दिन पतंग उड़ाएं, लेकिन सुबह जल्दी ना उड़ाएं और ना तो शाम को दिन के समय उड़ाएं, क्योंकि पक्षियों को भी नुकसान होता है। मकर संक्रांति के दिन आप सबसे पहले अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी भी पूजा अवश्य